हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। और इंट्रोडक्शन, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, करियर की बात है, वो हमने फिजिक्स के लेक्चर में आपको करवा दिया था। तो आज हम सीधा केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, फर्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। और आई होप जिस तरीके से आपने फिजिक्स के लेक्चर को समझा उसी तरीके से आप केमिस्ट्री को भी समझोगे। ओके ओके, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि आखिर केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री का मतलब क्या है। और जो आपका पहला चैप्टर है बच्चों, उससे रिलेटेड हम कुछ टर्म सीखेंगे, कुछ बातें करेंगे। देखिए अगेन, जो मैंने फिजिक्स में बताया था आपको, अगेन मैं वही बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि हम बुक को फॉलो करें। हम बुक से अलग पढ़ सकते हैं, बुक से एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, सीक्वेंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट कवर करेंगे हम सारी चीज़ें, बट अकॉर्डिंग टू आवर सीक्वेंस, जो हमारे लिए सुटेबल होगा, जो हमारे लिए बेस्ट होगा। ओके ओके, तो इतना कहने के बाद बच्चों आज हम लेक्चर 1 शुरू करते हैं केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, 10th में जब आपने 10th के एग्जाम दिए, 10th में आपने साइंस पढ़ी, तो जाहिर सी बात है आपने डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस भी पढ़े होंगे। डिकम्पोजिशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, इस तरीके के आपने डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे। और वो सारी रिएक्शन आप ये जानते हो कि वो केमिस्ट्री का हिस्सा है। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री का रियल मतलब क्या है और आखिर केमिस्ट्री के अंडर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बच्चों केमिस्ट्री का सिंपल मतलब ये होता है ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, स्टडी ऑफ। इसका मतलब यह हो गया कि केमिस्ट्री में हम बॉन्ड का ब्रेक करना और बॉन्ड का बनना सीखते हैं, इसको लर्न करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल है या आपके पास किसी तरह का कोई एलिमेंट है या किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आप मानते हो। जैसे मेरे अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर यही होता है। तो केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो केमिस्ट्री में हम ये सीखते हैं कि आखिर जो मॉलिक्यूल्स उसमें जुड़े हुए हैं आपस में, आखिर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, वो बॉन्ड कैसे बनाया जाए या वो बॉन्ड कैसे तोड़ा जाए। ओके, बॉन्ड को ब्रेक करना और बॉन्ड को तोड़ने में जितनी भी चीजें होती हैं उसको स्टडी करने को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री। जैसे कि बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, किस टेम्परेचर पे बॉन्ड ज्यादा ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उसकी एनर्जी में क्या फर्क आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, केमिस्ट्री में बच्चों केमिस्ट्री की एक और बेसिक डेफिनेशन है जिसमें हम कहते हैं स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम केमिकल रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन में होता यह है कि एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। अगर दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलेंगी तो उससे एक नई चीज बन सकती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को स्टडी करना, किसी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना भी किसके अंडर में आता है, केमिस्ट्री में आता है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन में भी ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ये आई होप ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा अपने 10th के सिलेबस में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम जानते हैं। तो बच्चों यहां पर हुआ क्या, ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। तो इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो ये भी किसके अंडर में आएगा, केमिस्ट्री के अंडर में आएगा। बच्चों यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कैसे है, जरा ध्यान से सुनिए। यहां पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, कार्बन यहां पर अकेला है, किसी से बॉन्डेड नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड हो गया।
कार्बन की बॉन्डिंग किससे हो गई, ऑक्सीजन से हो गई। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, मैं यहां पर कह सकता हूं कि एक बॉन्ड बना कि नहीं बना, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ, एक नया बॉन्ड बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। बॉन्ड कैसे बना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना, एक नया बॉन्ड बन गया। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड को भी हम केमिस्ट्री के अंडर में देखते हैं, और केमिकल रिएक्शन में बेसिकली यही होता है। क्या होता है बच्चों, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। एक और बहुत ही सिंपल सा हम एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए NaCl प्लस H2O गिव्स अस NaOH प्लस HCl। ये हमने एक बेसिक रिएक्शन देखी है, इसमें हमने सॉल्ट को पानी में डाला और हमें एसिड और बेस मिल गए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, Na का मतलब होता है बच्चों सोडियम। तो यहां जो सोडियम है वो क्लोरीन से बॉन्डेड है, तो यहां एक बॉन्ड बना हुआ है। यहां हमने देखा कि यहां पर सोडियम OH से बॉन्डेड है। किससे बॉन्डेड है, OH से। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि सोडियम का जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड था वो टूट गया, और सोडियम का OH के साथ जो बॉन्ड है वो बन गया। तो ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक केमिस्ट्री का हिस्सा है, केमिस्ट्री के अंडर में आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझे, भूलोगे तो नहीं इस चीज को। ओके, तो ये कुछ ज्यादा हमने खास अभी तक नहीं किया, हमने सिंपल बेसिक चीजें करी हैं, कोई ज्यादा कठिन चीजें नहीं करी। अब बच्चों जो पहला कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आपके केमिस्ट्री का, जो पहले चैप्टर में है, वो भले ही बाद में दिया जाए लेकिन हम उसे पहले पढ़ेंगे। फिर हम 1 बाय 1 साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितनी भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसे हम कवर करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा बच्चों मोल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम, मोल्स। मोल्स क्या होते हैं, हमारा मेन टारगेट रहेगा मोल्स। व्हाट इज मोल्स, मोल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोल्स। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, सुनिएगा ध्यान से। और इसे हम लिखवा भी देंगे, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, और ये आपको PDF की फॉर्म में मिल भी जाएगा। तो आपका काम है सिर्फ सुनना और अच्छे से समझना। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मोल को समझने से पहले एक एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, जब भी आप पेन लेने जाते हो मार्केट में, या फिर कोई ऑब्जेक्ट लेने जाते हो मार्केट में, तो डजन के हिसाब से कभी कभी आप लेते हो। आप डजन के हिसाब से कभी कभी लेते हो, आप कहते हो 1 डजन हमें ये पेन दे दो, या कॉपी दे दो, या हमें ये ऑब्जेक्ट दे दो। तो बच्चों जब भी आप 1 डजन कहते हो, जब भी आप 1 डजन का नाम लेते हो, तो उसमें वैल्यू फिक्स हो जाती है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट 1 डजन लोगे उसकी क्वांटिटी 12 होगी। वो क्वांटिटी वहीं पर फिक्स हो गई, वो क्वांटिटी वहीं पर एक तरह से डिटरमाइंड हो गई, एक तरह से चेंज नहीं होगी, वो फिक्स हो गई कि अब वो 12 ही रहेगी। अगर आप 2 डजन मांगोगे तो 24 हो जाएगी, ये सब जानते हो आप। तो बच्चों जिस तरीके से डजन में 12 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फिक्स होते हैं, उसी तरीके से बच्चों मोल के अंदर भी कुछ अमाउंट फिक्स होता है। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो वो अमाउंट कुछ फिक्स होता है जो आपको दे दिया जाता है, वो अब बता रहे हैं आपको क्या होता है। तो जिस तरीके से 1 डजन में 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 ऑब्जेक्ट्स, 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 ऑब्जेक्ट्स, उसी तरीके से बच्चों 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022, ध्यान से सुनिएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑब्जेक्ट्स। जिस तरीके से बच्चों 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट फिक्स होते हैं, उसी तरीके से 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 ऑब्जेक्ट फिक्स होते हैं। और बच्चों इसे थोड़ा सा हम समझेंगे, ये जो तरीका है लिखने का, 10 की पावर लिखने का और पॉइंट लगाने का, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं और फिर बाद में हम मोल की बात करेंगे। ओके, तो जरा ध्यान से सुनिए, इसको हम पहले समझते हैं। देखिए बच्चों, मान लो आपके पास एक नंबर दिया गया है 232000000। ओके, ये आपको कोई नंबर दिया गया है, ठीक है। ओके बच्चों, अगर ये आपको कोई नंबर दिया गया है तो आप देख सकते हो यहां पर कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं।
तो हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 232 इंटू 10 रेज़ टू की पावर, बताइए कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहां हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अच्छा जी। अब मान लो यहां तो डेसिमल भी है, 6.022 है, यहां तो डेसिमल है ही नहीं। तो बच्चों अगर आप यहां डेसिमल लगाना चाहते हो तो हम अब क्या करेंगे, यहां पर 100 से डिवाइड कर देंगे। देखो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ताकि ये 232 की जगह 2.32 हो जाए, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? बहुत ही सिंपल है। देखिए 232 100 से हमने डिवाइड कर दिया और 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से 100 कैंसिल होगा तो वापस हम प्रीवियस वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। कोई चेंज नहीं किया है हमने। जिससे डिवाइड करते हैं अगर उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज नहीं आता वैल्यू में, तो मतलब ये वही वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, इसकी जगह हम लिख देंगे, देखिए हमने 100 से डिवाइड किया है, 2 जीरोस हैं तो 2 न्यूमेरिकल डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.32 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 6 इंटू 10 रेज़ टू की पावर, वेरी गुड। इसे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? बहुत आसान है बच्चों। देखो 10 रेज़ टू की पावर 6 इंटू में 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2, क्योंकि 2 जीरोस हैं, जितने जीरोस होते हैं उतनी पावर लग जाती है बच्चों। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होती है बच्चों? ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है। तो बच्चों इस नंबर को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 2.32 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 8। 6 + 2 8 हो गया। इसको कहते हैं, अब देखो बच्चों ये और ये बिल्कुल हमारे एक ही फॉर्म में आ गए। एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए और 10 की पावर होना चाहिए। इसे कहते हैं बच्चों साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन याद रहेगा ये? ओके, तो अब साइंटिफिक नोटेशन की बेसिक कंडीशंस क्या है? साइंटिफिक नोटेशन की बेसिक कंडीशन ये है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। जैसे यहां 2 के बाद डेसिमल है, यहां 6 के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, और जो भी चीजें हैं इनटू में 10 की पावर में होना चाहिए। इनटू में 10 की पावर में होना चाहिए। इसका शॉर्टकट भी हम बताएंगे, बट पहले हम इसे सीखेंगे अच्छे से, क्योंकि 1 मोल में इतने जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किस में है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो पहले हम साइंटिफिक नोटेशन समझ लेते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? एक और एग्जांपल देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। देखिए ध्यान से, मान लो बच्चों आपको एक नंबर दिया गया है, आप बताइए कि क्या वो साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं है। देखिए मान लो आपको नंबर दिया गया है, एक और एग्जांपल सेकंड, नंबर है 246700.0 इंटू में 10 की पावर 4। बहुत ही सिंपल नंबर, ठीक है। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है बच्चों? सर ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों नहीं है ये साइंटिफिक नोटेशन? क्योंकि यहां 10 की पावर 4 तो है, यहां 10 की पावर 4 तो है, लेकिन बच्चों जो डेसिमल है, डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए। डेसिमल यहां पर कितने डिजिट्स के बाद है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, देखिए बताइए इस पॉइंट को हमें कहां लेके आना है। सबसे पहले पॉइंट 0 है, पॉइंट 0 है, तो पॉइंट अगर 0 है तो पॉइंट 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता। तो इसे चेंज कर देते हैं बच्चों, यहां कुछ अच्छा लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 0.4 है, क्या है? 0.4 है। अब आप ये बताइए बच्चों कि मुझे इस डेसिमल को कहां लेके आना है? मुझे इस डेसिमल को 2 के बाद लेके आना है, एक डिजिट के बाद लेके आना है। तो इसके लिए मैं क्या काम करूंगा? अगेन मुझे वही काम करना है। बताइए पॉइंट को मुझे कहां लेके आना है बच्चों? पॉइंट को मुझे यहां लेके आना है। तो बताइए कितने डिजिट के बाद मुझे लेके आना है? मुझे लेके आना है बच्चों, मुझे लेके आना है 1 2 3 4 5 हमें डेसिमल 5 इधर तक लेके आना है। ओके,
तो बच्चों जहां तक आपको लेके आना है उतने से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2467000.4 अपॉन में 1 2 3 4 5, तो हम यहां पर 5 जीरो से डिवाइड करेंगे। देखिए हमने 5 जीरो से डिवाइड कर दिया और जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? देखिए हमने 5 जीरो से डिवाइड कर दिया और 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट बिल्कुल यहां पर आ जाएगा, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2.4670004 ओके इनटू में 10 की पावर 4 इनटू में बताइए इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम इसे 10 की पावर 5। तो 5 और 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर 5 और 4 ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 4 क्या आ जाएगा 9। तो हम यहां लिख सकते हैं 2.4670004 इंटू 10 की पावर 9। तो ये किस में आ गया बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ओके चलिए अब साइंटिफिक नोटेशन तो हमने अभी तक एक बड़े नंबर के लिए किया। देखिए ये एक बहुत बड़ा नंबर है ओके 2467000.4 ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें नंबर काफी छोटा होगा, काफी स्मॉल होगा एंड देन अकॉर्डिंगली हम उसे भी किस में कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में। तो चलिए उसे भी करते हैं। देखिए मान लीजिए अगला क्वेश्चन है हमारा 0.0046498। देखिए ये बहुत ही छोटा नंबर है, ये इतना छोटा है कि ये 1 से भी स्मॉल है, 0.00 की फॉर्म में चला गया है। तो हमें इसे भी किस में लाना है बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन में। तो अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लाना चाहते हो तो अगेन एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए और 10 की पावर में कुछ होना चाहिए। तो चलिए कोशिश करते हैं, बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे। यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं तो आप जानते हो नीचे जीरोस आती हैं, तो चलिए पॉइंट हटाते हैं। पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरोस आएंगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 46498 अपॉन में कितनी जीरोस आएंगी बच्चों? 7 जीरोस आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 जीरोस आ गई। आ रहा है कि नहीं आ रहा सामने? बच्चों आपको तो पता है इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको नहीं लिख सकेंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ओके चलिए जी। अब बच्चों अब जरा ध्यान से सुनिए, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे 46498 इंटू में अपॉन में बताइए कितनी जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहां लिख सकते हैं 10 की पावर 7। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? सिंपल है ना बहुत। ओके चलिए देखिए, तो अब बच्चों नीचे है 10 की पावर 7, हमें डिवाइड में तो लिखना नहीं है, हमें तो इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 46498 इंटू में 10 की पावर -7, क्या लिख सकते हैं बच्चों? 10 की पावर -7। ये -7 क्यों लिखा हमने? क्योंकि जब नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर वाली चीज मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। देखिए 10 की पावर 7 नीचे है ना, ऊपर जाते ही हो जाएगा 10 की पावर -7। ओके इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल करना। आई होप ये आपने 10th में 9th में पढ़ा होगा। तो नीचे 10 की पावर 7 था, ऊपर जाके 10 की पावर -7 हो गई। क्या बच्चों ये अब भी साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं सर, ये अभी तक साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल भी लगाना है। तो अगर आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है बच्चों 1 2 3 4, तो आपको 4 डिजिट के बाद डेसिमल लाना है। तो हम 10000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए देखिए क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 46498 अपॉन में 10000। 4 जीरो से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें 4 डिजिट के इधर डेसिमल लेके आना है, क्योंकि 4 के बाद होना चाहिए ना, एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। अब जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 की पावर -7 इंटू में बताइए बिल्कुल इससे हम डिवाइड कर देंगे 10000। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ओके तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसे लिख सकते हैं 4.6498 इंटू में 10 की पावर -7 इंटू में 10 की पावर 4।
आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ओके। अब बच्चों आप ये बताइए कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, हम यहां लिख सकते हैं, देखिए 4.6498 इनटू में 10 की पावर -3। देखिए बच्चों ये साइंटिफिक नोटेशन केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से सीखिए, बहुत ध्यान से सीखिए। क्या अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है? चेक करो। हाँ सर, एक डिजिट के बाद डेसिमल है? हाँ डेसिमल है। क्या ये 10 की पावर में लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। तो दिस इज नाउ अ साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन के कुछ पॉइंट्स अब हम लिख लेते हैं अपने नोट्स के लिए, और उन नोट्स को आप जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिए। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आप 2 पॉइंट्स लिखिए, फिर हम इसका एक शॉर्टकट भी पढ़ेंगे। देखिए साइंटिफिक नोटेशन की पहली बात हम ये लिखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर होता है, जैसे कि 2 4 6 7 9 8 0 0 0 0 0 0, करोड़ों में अरबों में कोई नंबर होता है, या हमारे पास बहुत कोई छोटा नंबर होता है 0.0000007679, तो बच्चों जब बहुत ही नंबर कोई छोटा होता है या नंबर कोई बहुत ही बड़ा होता है, तो उसे हम फिजिक्स में और केमिस्ट्री में किस फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन is mainly used for representing very large or very small number। ठीक है ना? यानी साइंटिफिक नोटेशन को बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन की क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि इनटू में 10 की पावर में होना चाहिए और एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं डेसिमल मस्ट बी आफ्टर 1 digit and multiplied by power of 10। 10 की पावर से इसकी मल्टीप्लाइड हो जानी चाहिए। ओके, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, आपसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो चलिए अब हम इसकी ट्रिक सीख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है, हमें काफी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा हम क्या काम करेंगे, हम एक ट्रिक सीख लेते हैं जिस ट्रिक से आप आसानी से एक ही बार में साइंटिफिक नोटेशन बना सकते हो किसी भी वैल्यू की। ठीक है ना? ओके, अब इसका रूल क्या है? आपको बस एक छोटा सा रूल इसका याद रखना है। ट्रिक क्या है इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाने की? बच्चों आपको यह देखना है कि डेसिमल कहां मूव कर रहा है। देखिए अगर डेसिमल आपका लेफ्ट में मूव करे, कहां मूव करे? लेफ्ट में। कहां मूव करे? लेफ्ट में। तो बच्चों अगर डेसिमल आपका लेफ्ट में मूव करे तो 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव लिखेंगे, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अगर आपका डेसिमल राइट में मूव करे, अगर आपका डेसिमल राइट में मूव करे तो हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर नेगेटिव लिखेंगे। ऐसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा नहीं, तो हम एग्जांपल से ही आपको समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। डेसिमल को लेफ्ट में मूव कराने पर 10 की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, डेसिमल को राइट में मूव कराने पर 10 की पावर नेगेटिव होनी चाहिए। तो चलिए देखिए क्या है, किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया है कि 46794070.6। देखिए आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है।
आपको इसे कहां कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो बच्चों चलिए, हमारे पास यहां डेसिमल है, तो हमें डेसिमल को यहां से उठा के 4 के बाद लाना है, एक डिजिट के बाद लाना है। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को उठा के यहां पे लेके आना पड़ेगा, डेसिमल को हमें यहां पे लेके आना पड़ेगा। तो बच्चों किस तरफ जा रहे हैं हम, लेफ्ट में जा रहे हैं। तो हम कहां मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। अच्छा, कितने स्टेप हमने मूव किए, कितने डिजिट्स को हमने क्रॉस किया, हमने डिजिट्स को क्रॉस किया 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 डिजिट्स को क्रॉस किया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट मूवमेंट बाय 7, यहां लिख सकते हैं 7। तो बच्चों अब हमें कुछ नहीं करना, इसकी साइंटिफिक नोटेशन अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट को अब यहां ले आइए, 4.679400706 इनटू में। अब बताइए 10 की पावर लेफ्ट में मूव किया है ना, 10 की पावर कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो 10 की पावर पॉजिटिव आनी चाहिए, तो यहां कितनी मूवमेंट करी हमने, 7, तो यह आएगा 10 की पावर +7। देखिए कितनी आसानी से इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। एक डिजिट के बाद डेसिमल है 10 की पावर 7 यानी 10 की पावर में है, वो भी है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, एक ही स्टेप में ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन में। ओके बच्चों, हम राउंड ऑफ करना भी सीखेंगे, जिसमें आपको ये बहुत लंबी वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी, बट अभी हम साइंटिफिक नोटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जी, इतना कहने के बाद एक और क्वेश्चन ट्रिक के बेसिस पर करते हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लो बच्चों, आपको दिया गया है, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप ट्राई करिएगा, आप खुद नंबर्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको दिया गया है 0.1, या फिर इसे हम लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर देते हैं, मान लीजिए 0.000764983। अब इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ा नंबर था और ये एक बहुत ही छोटा नंबर है। तो बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। तो चलिए अब यहां पर हमें डेसिमल को बताइए कहां से कहां मूव करना है। हमें यहां डेसिमल को मूव करना है, एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पहली डिजिट है यहां 7, तो हमें पॉइंट को मूव करना है 7 के पास, 7 के बाद। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, हमें इस डेसिमल को कहां मूव करना है, 7 के बाद। तो चलिए बताइए हम कहां मूव कर रहे हैं बच्चों, हम राइट में मूव कर रहे हैं। कहां मूव कर रहे हैं, हम राइट में मूव कर रहे हैं। क्या हम कहां मूव कर रहे हैं बच्चों, हम राइट में मूव कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम राइट में मूव कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा देंगे। अब ये देखिए कितने स्टेप्स हमने मूव किए, हमने मूव किए 1 2 3 4, हमने 4 स्टेप्स मूव किए। तो हम सीधा यहां पर अब लिख सकते हैं 7.64983 इनटू में 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर -4। क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर -4। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है ना। ये ट्रिक याद रखिएगा कि किस तरीके से आपको साइंटिफिक नोटेशन को यूज करना है, उसे कन्वर्ट करना है। फिर हम मोल की बात अब थोड़ी सी शुरू करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन आ गया। देखिए साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली में एक जनरल टॉपिक है, ये स्पेसिफिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में यूज किया जाता है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स भी पढ़ोगे तो उसमें भी साइंटिफिक नोटेशन जरूर आएगा। ओके, तो चलिए इतना कहने के बाद अब हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखते हैं, आप बताने की कोशिश करिएगा। अब आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है कि 46498 इनटू में 10 की पावर 7। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? सर ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। बच्चों यहां आपको डेसिमल भी नहीं दिख रहा, आप कहोगे सर ये तो यहां तो डेसिमल है ही नहीं, तो मूव कहां करें? बच्चों जब भी कोई ऐसा सिंपल कोई नंबर आ जाए ना, तो डेसिमल को हम हमेशा आखिरी में मानते हैं। कहां मानते हैं? आखिरी में। जैसे कि 23 को आप क्या लिख सकते हो, आप 23 को 23.0 भी तो लिख सकते हो, एक ही तो बात है, कोई इन दोनों में डिफरेंस थोड़ी है। नोटेशन के मामले में इन दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी है। तो यहां कोई डेसिमल नहीं दिया गया था ना, तो इस डेसिमल को हमने कहां मान लिया बच्चों? डेसिमल को हमने मान लिया बिल्कुल आखिरी में। आ रहा है कि नहीं आ रहा सबने? अब बताइए हमें कहां मूव करना है? हमें डेसिमल को लेफ्ट में मूव करना है। तो ये देखिए मूव होके यहां लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये लेफ्ट में मूव हो गया।
ये जो भी हम कर रहे हैं बच्चों, ये पूरी इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल घबराइए मत, इस पे ध्यान दीजिए जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट में कितनी मूवमेंट करी बच्चों, 1 2 3 4, 4 मूवमेंट करी, तो ये आ जाएगा 4.6498। ओके, इनटू में ये तो 10 की पावर 7 पहले से था, ठीक है बच्चों। लेफ्ट में मूव करते हैं तो याद होगा 10 की पावर पॉजिटिव लगाते हैं, तो हमें यहां पर इनटू में 10 की पावर +4 और लिखना पड़ेगा। ये +4 क्यों लिखा बच्चों हमने, +4 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, अगर हम राइट में मूव करते तो नेगेटिव लगा देते। ओके चलिए, अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं 4.6498 इनटू में 10 की पावर 11। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 11। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा हमने, देखिए कितनी आसानी से हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। एक और आखिरी एग्जांपल देखते हैं, फिर हम थोड़ा मोल पे दोबारा आएंगे। ओके, अगला जो एग्जांपल है बच्चों, उस एग्जांपल को आप वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करिएगा। एग्जांपल है 0.000264 इनटू में 10 की पावर -6। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, तो हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो फटाफट आप इसे करने की कोशिश करिए। ओके चलिए देखिए, हम कराते हैं। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट अब आप करने की कोशिश करिएगा। अब बताइए आपको डेसिमल कहां मूव करना है, डेसिमल आपको यहां से यहां मूव करना है, आपको राइट में मूव करना है। राइट में मूव करते हैं तो 10 की पावर माइनस आता है, 10 की पावर माइनस आएगा, तो कितना आएगा 10 की पावर माइनस, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स मूव किए हैं तो 10 की पावर -4 आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 2.640 इनटू में 10 की पावर -6, ये तो पहले से था, इनटू में 10 की पावर -4। आ रहा है कि नहीं यार समझ में बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो -6 और -4 ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट 2.640 इनटू में 10 की पावर -10, ये हमारा आंसर आ गया। 2.640 इनटू 10 की पावर -10। क्लियर, आई होप ये आपको आया समझ में साइंटिफिक नोटेशन। तो बताइए साइंटिफिक नोटेशन के बारे में क्या क्या सीखा हमने। साइंटिफिक नोटेशन बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन यह है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए और 10 की पावर में होना चाहिए। ट्रिक क्या है इसकी, डेसिमल को जब हम लेफ्ट में मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगा, राइट में मूव करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आएगा। हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में राउंड ऑफ का भी कंसेप्ट है, बट वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। थोड़ा हम अब मोल की बात कर लेते हैं, जिस टॉपिक के अंडर हमने इसे पढ़ा है। तो बच्चों जैसा कि आपको याद होगा, हमने 1 मोल की वैल्यू लिखी थी। 1 मोल की वैल्यू हमने लिखी थी कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आप ये बताइए बच्चों कि ये एक छोटा नंबर है या एक बहुत बड़ा नंबर है। देखिए 10 की पावर 23 का मतलब इसके बाद 23 जीरोस लगाते चले जाओ, तो बच्चों ये बहुत बड़ा नंबर है। जब आप 5 जीरोस लगाते हो तो आप लाख तक पहुंच जाते हो, जब आप 7 जीरोस लगाते हो तो आप करोड़ तक पहुंच जाते हो। तो आप खुद सोचिए जब आप 23 जीरोस लगा दोगे तो हम कितनी बड़ी वैल्यूज तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हम ये लिख सकते हैं, इट इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। It is a very large quantity. इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही फन फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसे भी आप सुनिएगा। बट हमें इतना पता चल गया कि ये एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है और इसका इस क्वांटिटी का नाम है बच्चों एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको, एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर का नाम है एवोगैड्रो नंबर, Na से डिनोट किया जाता है इसको, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको, एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी अब इसकी बात करते हैं। अब सीधा हम कंसेप्ट पूरा याद नहीं कर लेंगे, पूरा अच्छे से हम इसको पहले समझ लेते हैं, फिर देन कंटिन्यू करेंगे। बच्चों केमिस्ट्री में आप जानते हो कि हम एटम्स के साथ डील करते हैं और मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास एक गिलास पानी है तो उसके अंदर कितने एटम्स हैं, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर कोई बोले कि इसके अंदर सिर्फ 1000 एटम्स हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो तो बहुत बड़ा मूर्ख है,
क्योंकि बच्चों सिर्फ एक गिलास पानी में ही अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, अरबों खरबों एटम्स मौजूद होते हैं। तो केमिस्ट्री में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ डीलिंग करते हैं, जिसके कारण हमें एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए हमने एवोगैड्रो नंबर को चुना, जो कि एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अब जैसे कि एक डजन में 12 क्वांटिटी फिक्स है, 12 ऑब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं, जैसे कि 12 आप पेन ले सकते हो, कॉपी ले सकते हो, लेकिन आप एवोगैड्रो नंबर नहीं ले सकते। अगर आप दुकान पे जाके बोलोगे कि मुझे 1 मोल कॉपी दे दो, तो बच्चों दुनिया भर में इतनी कॉपीज नहीं है, दुनिया भर में इतनी कॉपीज नहीं है कि वो आपको 1 मोल कॉपीज के दे दे। लेकिन बच्चों अगर मैं कहूं कि इस ग्लास में 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाँ, वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स उसमें हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होता है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है। तो केमिस्ट्री में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, जिनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। अगर आप बच्चों एक सॉल्ट थोड़ा सा अपने हाथ पे रखोगे तो उसके अंदर भी करोड़ों एटम्स होते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि एटम्स की क्वांटिटी और मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने के कारण हम उसके लिए एक बेसिक लार्ज क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो जैसे कि आसपास हवा है, अब आसपास कितने मॉलिक्यूल्स हैं हवा के? क्या 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, कि अरबों खरबों अनगिनत मॉलिक्यूल्स हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। तो हम इसके लिए डजन नहीं रख सकते कि हम इसको 1 डजन बोल दें, 2 डजन बोल दें, नहीं, हम इसे मोल बोलेंगे, क्योंकि मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, इसका मतलब वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों, हम इसमें यह बात लिख सकते हैं कि इन केमिस्ट्री very large amount of atoms or molecules or ions has to be dealt with. So a very large number is required to represent them. A very large number is required to represent them. ओके, तो इतना लिखने के बाद, इतना कहने के बाद बच्चों अब हम क्या कह सकते हैं? अब हम ये कह सकते हैं कि 1 डजन जैसे 12 की वैल्यू फिक्स होती है, उसी तरह 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और चूंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए ऑब्वियसली हमें किस फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है? साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। ठीक है ना? ओके, चलिए, इतना कहने के बाद बच्चों थोड़ा सा अब हम आते हैं एक और कंसेप्ट पे जो मोल से ही रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपने ये पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर मास का मतलब। 10th में आपने इसके बारे में कुछ तो इंट्रोडक्शन सीखा ही होगा, बट अगर आपने नहीं भी सीखा तब भी हम इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, सुनिए ध्यान से बच्चों, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 1 डजन में कितनी क्वांटिटी है? सर 1 डजन में 12 क्वांटिटी फिक्स होती है, 1 डजन में 12 क्वांटिटी फिक्स हो गई। बच्चों डजन मास किसे कहेंगे? डजन मास का मतलब क्या है? डजन मास बच्चों, डजन मास का मतलब ये होता है एक डजन में जो ऑब्जेक्ट्स आए हैं उनका मास। मान लीजिए आपने 1 डजन कॉपीज खरीदी, ठीक है, आपने उन कॉपीज यानी 12 कॉपीज जो आई हैं आपके पास, आपने क्या काम किया? उनका वजन कर दिया, उनका आपने मास ले लिया। तो बच्चों 1 दर्जन कॉपियों का जो मास आएगा वो होगा डजन मास। क्या होगा वो? डजन मास, यानी 1 डजन का मास। उसी तरीके से बच्चों, उसी तरीके से ए मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास। मान लीजिए आपने किसी मॉलिक्यूल को 1 मोल ले लिया, आपने कहा ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 1 मोल है, मतलब एवोगैड्रो क्वांटिटी मौजूद है। कितनी क्वांटिटी है? 6.022 इंटू 10⁻23, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है।
अब आपने क्या काम किया, उन मॉलिक्यूल्स का वजन कर दिया, उनका मास निकाल लिया। जैसे ही आप उनका मास निकालोगे वो मास उस मॉलिक्यूल का क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझने? तो मॉलिक्यूलर मास कुछ भी नहीं है, मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल। और बच्चों इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, m से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास का सिंपल मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल आप ऑक्सीजन का ले लीजिए, 1 मोल आप H2O का ले लीजिए, 1 मोल आप CO2 का ले लीजिए, आप 1 मोल लीजिए, उनका वजन करिए, जैसे आप वजन करोगे तो आपको उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझने? इसके 2-3 एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो गैस है, मान लीजिए हमारे आसपास 1 मोल मौजूद है, हमें पता नहीं कितने भी मोल हो सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है। अब 1 मोल का मतलब है, 1 मोल का मतलब ये हो गया कि एवोगैड्रो क्वांटिटी है, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स अगर हैं ऑक्सीजन के तो हम कहेंगे अब उसका वजन कर दीजिए आप। तो जैसे ही आप उसका वजन करोगे आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। तो इसका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 32 ग्राम। ये कैसे आता है ये भी हम देखेंगे, बट एग्जांपल याद रखना है कि 1 मोल ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम। तो 32 क्या बन गया, मॉलिक्यूलर मास। क्यों, क्योंकि 1 मोल का मास है। अच्छा 1 मोल का मास है ना बच्चों, 1 मोल का मास है ना, तो हम यहां पर एक और चीज लिख देंगे, पर मोल। पर मोल का मतलब होता है 1 मोल का मास। पर मोल का मतलब हो गया, ग्राम पर मोल का मतलब यह हो गया कि 32 ग्राम किसका मास है, 1 मोल का मास है। पर मोल का मतलब होता है 1 मोल। जैसे पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, उसी तरीके से पर मोल का मतलब होता है 1 मोल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट है वो यूनिट क्या हो गई, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट हो गई, इसकी मॉलिक्यूलर मास की यूनिट हो गई बच्चों ग्राम पर मोल। क्यों ग्राम, क्यों, क्योंकि मास है, मास ग्राम में होता है, किलोग्राम में होता है। और पर मोल क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये 1 मोल का मास है, तो इसकी यूनिट हो गई ग्राम पर मोल। अच्छा इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है, जैसे 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O। जब आप 1 मोल ऑफ H2O करते हो तो बच्चों इसका मास जो होता है वो आता है 18 ग्राम। क्या आता है वो, 18 ग्राम। और चूंकि ये 1 मोल का मास है तो ये मॉलिक्यूलर मास बन गया, और मॉलिक्यूलर मास बन गया तो इसकी यूनिट हो गई बच्चों, इसकी यूनिट हो गई, क्या हो गई इसकी यूनिट, पर मोल, ग्राम पर मोल। इसका अपोजिट भी ट्रू है बच्चों। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ओके क्वेश्चन है बच्चों, इन अ ग्लास ऑफ वाटर, इन ए ग्लास ऑफ वाटर, इन ए ग्लास ऑफ वाटर 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। 36 ग्राम इज प्रेजेंट। कितना प्रेजेंट है, 36 ग्राम इज प्रेजेंट। हाउ मैनी मोल्स, आपको बताना है हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स हैं, हाउ मैनी मोल्स। ठीक है, तो बहुत आसान है, जरा फटाफट करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 1 मोल में कितना वजन होता है वाटर का, H2O का, 18 ग्राम होता है। तो यहां कितना वजन दिया गया है, 36 ग्राम। तो जाहिर सी बात है 18 ग्राम से 1 मोल बना तो 36 ग्राम, यानी कि 36 ग्राम से 2 मोल बन जाएंगे। अब देखो इसको किस तरीके से आपको लिखना है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम।
1 मोल का मास होता है 18 ग्राम H2O का। तो 1 ग्राम में कितने मोल्स आएंगे? 1 ग्राम में कितने मोल्स आएंगे? देखो 1 ग्राम में कितने मोल्स आएंगे? 18 को नीचे लेके चले जाओ, 18 को नीचे लेके चले गए हम, 18 को हम नीचे लेके चले गए, यहां 1 बच गया। अच्छा, तो 1/18 मोल्स हो गए। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? 1 मोल में 18 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/18 मोल्स। आपको कितने ग्राम दिए गए? 1 ग्राम दिया गया है? नहीं, आपको 36 ग्राम दिया गया है, तो 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 36 ग्राम में 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36/18 मोल। तो 36/18 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 मोल। 2 मोल किसमें है? 36 ग्राम। ओके, तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको आया समझ में। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन, ये एक तरह का चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा कुछ तो समझ में आया होगा। हम बहुत ही बेबी स्टेप्स लेके पढ़ेंगे, हम बहुत ही सिंपली इसको लर्न करेंगे। देखिए केमिस्ट्री शुरुआत में आपको इजी लग सकती है, बट इसके अंदर आगे चल के काफ़ी अच्छे अच्छे टिपिकल कंसेप्ट्स आने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ आप बहुत ही सिंपल लेके पढ़िए। जितना भी मैंने आज कराया है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको देखिए, उसके नोट्स खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए। जो भी डाउट्स हो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। आपको मैंने अपना नंबर बता ही रखा है, अगेन मैं आपको बता दूंगा। बट आप ये बात याद रखिएगा कि आपको बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कैरी करना है, आपको बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, आपको किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है। आपको बहुत सिंपली, आसानी से अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब्जेक्ट इजी लगेगा, कठिन नहीं लगेगा। देखिए बच्चों, आज हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा, आज साइंटिफिक नोटेशन क्रिएट करना सीखा, हमने मोल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया और मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी पढ़ लिया। अगर आपने अच्छे से ध्यान देके पढ़ा है तो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा होगा। अगर आपको दोबारा जरूरत हो तो इस लेक्चर को दोबारा देखिए, नोट्स को दोबारा देखिए, तब भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, बट लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, राउंड ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, इसके ऊपर और अच्छे से क्वेश्चंस देखेंगे हम। आपका काम यह है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। जाने से पहले मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस दे देता हूं साइंटिफिक नोटेशन पे और मोल्स पे। आई होप आप उन क्वेश्चंस को करोगे, अच्छे से पढ़ोगे उसे, और जब आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आप उसका सॉल्यूशन मुझे भेजिएगा, ऐप में भेजना, शेयर करना, ताकि मैं बता सकूं उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। तो चलिए होमवर्क दे देते हैं आपको फटाफट। होमवर्क ये है बच्चों कि सबसे पहले आपको साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना है। जो भी वैल्यूज दी जाएं आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो नंबर है 220014 अपॉन में 69 इनटू में 10 की पावर 4। जाहिर सी बात है पहले आपको इसे इससे डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड कर लोगे, कंप्लीटली डिवाइड कर लोगे, तो फिर आप देखना कि डेसिमल कहां आ रहा है और डेसिमल को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर देना। ओके, अगला क्वेश्चन 9.64 इंटू में 0.004 इंटू में 10 की पावर -4। इसे भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए, डेसिमल जहां भी आए, उसे लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर देना। कैलकुलेटर की हेल्प मत लेना, अपने आप करने की कोशिश करना। ओके, अगला क्वेश्चन आसान है। 626009264.4 इंटू में 10 की पावर -7। इसे भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 3 क्वेश्चन आपको साइंटिफिक नोटेशन पे करने हैं। अच्छा बच्चों, आपको पता है कार्बन का मोलर मास 12 होता है, यानी 1 मोल कार्बन का जो मास होता है, अगला क्वेश्चन है ये, 1 मोल कार्बन वो होता है 12 ग्राम पर मोल, यानी कि कार्बन का होता है 12 ग्राम पर मोल। एक ऑक्सीजन का, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम का, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, इसका मास होता है बच्चों 16 ग्राम पर मोल। और 1 मोल नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम पर मोल। ये हमने मोलर मास दिया। ओके, अब हाइड्रोजन का भी याद रखना है आपको कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो होता है 1 ग्राम पर मोल।
आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3 NH3 NH4 नहीं NH3 कार्बन मोनोऑक्साइड CO और NO2 और H2N2O7, या फिर हम सिंपल इसे लिख देते हैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपको क्या काम करना है, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इन मॉलिक्यूल्स का आपको एटम्स का मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन अगर आपके पास है, 1 मोल ऑक्सीजन का एटम, यानी 1 मोल ऑक्सीजन का एटम अगर आपके पास है तो उसका 16 है। तो इसमें बताइए कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास। 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। एक मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, बाकी आप सॉल्व करिएगा, ध्यान से देखिए। इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है मॉलिक्यूलर मास, यानी 1 मोल का मास, तो हमें भी इसके 1 मोल का निकालना है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू में 2 हो जाएगा। क्यों ये 1 इंटू 2 क्यों हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। 3 होते तो 1 इंटू 3 हो जाता, 4 होते तो 1 इंटू 4 हो जाता। प्लस अब क्या है, कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12, तो कार्बन का 12 होता है, तो बच्चों प्लस में क्या लिखेंगे 12 प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 3, तो यहां लिखेंगे 3 इंटू में 16। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, बताइए कितना आ जाएगा, 2 प्लस 12 प्लस 48। आंसर हमारा हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा बताइए, ये हो गया 62 ग्राम पर मोल। आपको बिल्कुल इसी तरीके से इन सबका भी मॉलिक्यूलर मास निकालना है, साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट करनी है और होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेजना है। जो भी डाउट होगा, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होगी तो हम आपको बताएंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको आया समझ में। अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा। और एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का ये जो ऐप है, इसे अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए ताकि वो भी अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।